प्लीज बाबूलाल जी की बात मत कीजिए आपसे। वो देखिए, आज भाजपा में है तो उनको नकली हितैषी बनते हैं वो आदिवासियों का। अरे आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी हेमंत सोरेन जी हैं। आप कौन हैं आप? आपको तो आपको लगता है कि जस्ट कॉपी बना के रखा है भाजपा। आदिवासियों के सुख दुख की चिंता हम लोग करते हैं, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करते हैं और इरफान अंसारी करता है। राजधानी रांची के नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन को लेकर एक बार फिर से आज बवाल होता दिखा है। जी, आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सीधा सवाल कर दिए। सवाल ये था कि आखिर आदिवासियों की जमीन पे ही रिम्स 2 क्यों बनेगी। तो इन सभी चीजों को लेकर अब इरफान अंसारी भी सरकार की तरफ से अपना पक्ष देते नजर आए और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। ये स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, लगभग 65 क्वेश्चन आया हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे विधायकों पर विश्वास हो गया है कि स्वास्थ्य विभाग में काम हो रहा है, चाहे वो सीनियर विधायक हो चाहे वो जूनियर विधायक हो। जब प्रश्न आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो रही है। अच्छा लगा आज मुझे, कुछ विधायकों ने प्रश्न किया, किन्हीं को डॉक्टर चाहिए, किन्हीं को हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं चाहिए। तो सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और सारे विधायक संतुष्ट नजर आए। मैंने जवाब दिया, मैंने श्योर किया कि सब ठीक ठाक मैं कर दूंगा। बिना पानी की व्यवस्था के ही संचालन जो है वो शुरू हो गया, उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। आप काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये दोनों बात आपने शरीरा जी की बात आपने सुना, काम अच्छा कर रहा है मंत्री। तो टाटा को इन लोगों ने ना, हमको समझ में नहीं आ रहा टाटा को इन लोग क्या, वहां के जो चार चार मुख्यमंत्री रहे उन लोग क्या किए टाटा को। हम बोलेंगे टाटा बात नहीं मानेगा। टाटा कहाँ पर है, लोग कहाँ कर रहा है, बिजनेस में है क्या टाटा? झारखंड में है, हॉस्पिटल की पानी मांगेंगे तो पानी नहीं देगा क्या? मैंने समय दिया है और मैं जाऊंगा, जमशेदपुर जाऊंगा और मैं बात करूंगा। अगर एमजीएम में अगर पानी नहीं देगा टाटा तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे। बाबूलाल जी ने कहा कल कि आप बंजर भूमि में प्लीज बाबूलाल जी की बात मत कीजिए आपसे। वो देखिए, आज भाजपा में है तो उनको नकली हितैषी बनते हैं वो आदिवासियों का। अरे आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी हेमंत सोरेन जी हैं। आप कौन हैं आप? आपको तो आपको लगता है कि जस्ट कॉपी बना के रखा है भाजपा। आदिवासियों के सुख दुख की चिंता हम लोग करते हैं, आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करते हैं और इरफान अंसारी करता है। हम सुख दुख में साथ देते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं। अब चले गया जसीडी, अब कई प्लान वहां लग रहा है, तो आपके वहां सांसद हैं, उनको क्यों नहीं मना कर रहे थे आप? उनको मत देखिए, मैं बाबूलाल जी से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ठीक है, सब में आप राजनीतिक कीजिए लेकिन स्वास्थ्य में राजनीतिक मत कीजिए। यहाँ की रिक्वायरमेंट है, सभी लोगों की जरूरत है, हेल्थ व्यवस्था ठीक हो। आप लोग लगातार खामियां दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी पीड़ा होती है कि ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो आप लोग जब खामियां दिखाते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता आप लोग को, आप लोग मेरी आंखें खोलते हैं, लेकिन आप सबसे भी मेरा आग्रह होगा, जब खामियां दिखाते हैं तो उसके बदले आप उसके खामियां का उपाय भी बता दीजिए। बाबूलाल जी देखिए, बाबूलाल जी भाजपा में जब से गए, बाबूलाल मरांडी जी जब से भाजपा में गए हैं वो नेगेटिव हो गए और उनको लगातार खामियां नजर आता है। आदिवासियों की थी, जब रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री थे, पत्थलगढ़ी में हमारे आदिवासियों को मारा गया, फंसाया गया, केस किया गया। अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो हजारों आदिवासी बच्चे हमारा अभी जेल में सड़ता। उस पर तो बाबूलाल जी नहीं बोलेंगे। मणिपुर की घटना आदिवासी बताइए, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, एकदम वैसा श्लोक हम कभी देख नहीं सकते, वो पीड़ा हम सह नहीं सकते। उसमें बाबूलाल जी चुप रहेंगे और आज जब हॉस्पिटल बनाएंगे तो उनका आवाज नहीं चलता है। आप देखिए, हमको नमाज पढ़ने जाना, देखिए जुम्मा है। देखिए, सीपी सिंह को बता दीजिएगा कि माई का लाल पैदा हो गया, बोल दीजिएगा उनको।
उनका जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है ना, उनका आपको लग रहा है कि उनका इलाज की आवश्यकता मतलब करना पड़ेगा। आज देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्न की अच्छी तरह जानकारी नहीं होती, कोई दे दिया कुछ छाप देते हैं। आज मैं ठोस जवाब दिया उनको कि आप चिंता मत कीजिए। एफआईआर पर क्या चाहिए? 22 राज्यों का झारखंड में भी होना है, सूचना जारी कर दी गई है, अप्रैल महीने से एफआईआर होगा, कागज तैयार रखा जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो हम एसआईआर का विरोध करेंगे, ठीक है, क्योंकि एसआईआर अगर लागू होगा तो बिहार में आपने देखा हद क्या किया, एसआईआर के आड़ में ये लोग गलत काम करते हैं, भाजपा गलत काम करवाती है। 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काट दिया। हम लोग बोलते रह गए, आदरणीय राहुल गांधी जी पूछते रह गए, लेकिन जब नाम अंतिम समय में नाम काटा गया, कहाँ जुड़ेगा वो? लाभ भाजपा को मिल गया। तो ऐसे में हम कहेंगे कि झारखंड में अभी है समय, भाजपा के नेता कुछ भी बोले, आई डैम केयर, झारखंड में हम प्रयास होगा कि यहाँ पर एसआईआर लागू नहीं हो। अगर हो तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन नियमित रूप से हो, जो वाक्य जो फैक्ट है उस दिशा में अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आनंद फानंद में हमारे लोगों का नाम काट दीजिएगा, मुस्लिम को बांग्लादेशी के नाम पर उनका नाम काट दीजिएगा, आदिवासियों का नाम काट दीजिएगा, दलित का नाम काट दीजिएगा, तो इसको हम लोग विरोध करेंगे। धन्यवाद। माह है, ऐसे में जो हमारे राज्य के तमाम जितने कर्मी लोग हैं, उनको रमजान के अवसर पर कम से कम 5 बजे से 6 बजे तक छूट दिया जाए, ये मैंने आग्रह किया स्पीकर महोदय से। यहाँ भी यदि जो स्टाफ हैं उनके लिए भी छूट दिया जाए, ताकि वो प्रॉपर वे में प्रे कर सकें, रमजान में रोजा खोल सकें। तो सुना आपने कि इरफान अंसारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। हालांकि रिम्स 2 जमीन का विवाद लगभग 1 साल पहले से होता आ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों और पुलिस के बीच कई बार झड़प भी हो चुकी है और इनके साथ जो खड़े हैं वो झारखंड के कई माननीय भी खड़े हैं। तो अब देखना होगा कि झारखंड सरकार क्या वाकई में आदिवासियों की जमीन पर ही रिम्स 2 बनाएगी या फिर कोई नई जमीन को प्रस्तावित करते नजर आएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीए समाचार, रांची।